हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। ये औसत की चौथी क्लास है। जिन्होंने अभी तक पहली, दूसरी, तीसरी क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल की लिंक पर जाकर के वहां से पहली, दूसरी, तीसरी क्लास ज़रूर देखेंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के अंतर के बारे में कि जब औसत घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा तो हमको वो सवाल कैसे चुटकियों में सॉल्व करने हैं, हम आज इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का आप सभी को पता चलता रहे। चलिए, तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो इसका औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि पहले संख्याएं कितनी थी, 7, फिर कितनी हो गई, एक जोड़ने पे 8। पहले औसत कितना था, 8, फिर कितना हो गया, 9। हमको मतलब किससे है, औसत में वृद्धि या कमी से। तो यहाँ पर औसत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। चलो, हमको क्या करना है, जो औसत बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा उसका मल्टीप्लाई इस नई वाली संख्या में कराना है। जो नई वाली संख्या आई तो इसमें जब हमने कराया तो कराने पे हमको पता चला कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कराने पे कितना आया, 8। और जो पुराना औसत होगा उसमें ऐड कर देना है। ऐड किया, हमारा आंसर आ गया 16। बहुत आसान है ना। जी हाँ, आप भी कर पाएंगे। ऐसे ही चुटकियों में बने रहिए हमारे साथ। जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं नोट करते जाइए। साथ ही इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो भी बुक आप सॉल्व करते होंगे उस पर ज़रूर मिल जाएगा। सॉल्व करके देखिए, आता है, अगर आता है तो बताइए ज़रूर कि सर ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। बिल्कुल, मेरी ट्रिक 100% हमेशा हर एक क्वेश्चन पे काम करती है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कुछ एक निश्चित औसत था। सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में कोई एक निश्चित औसत रन बना के खेल रहा है। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। ठीक है, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 120 रन, जिससे उसकी औसत रन में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। तो 11 पारियों का उसका कोई एक निश्चित औसत रहा होगा। हमने मान लिया एक्स रन। ठीक है, एक्स रन कह रहा है 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसके औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 5 रन की। कितनी वृद्धि हो रही है, 5 रन की। ठीक है, हमको करना कुछ नहीं है, जितनी वृद्धि हो रही है उसका मल्टीप्लाई ठीक पहले वाली पारी में हमको करा देना है। तो यहाँ ठीक पहले 11 पारी थी, 11 में मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो जाता है हमारा, 11 पचे 55। ठीक है, यहाँ पर उसने 55 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमको जस्ट ये देखना है कि बाद वाली पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 120। अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। अगर कमी हो रही है तो इनको जोड़ देंगे। याद रखेंगे इस बात को। अगर औसत रन में वृद्धि हो रही है तो इनको घटा देंगे, कमी हो रही तो इनको जोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, वृद्धि, तो हमने इनको दिया घटा। घटाने पे कितना आएगा, 65। हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है ना, बिल्कुल आसानी से आप कर पा रहे हैं। चलिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अभी ये वृद्धि वाला था, अब हम एक कमी वाला ले लेते हैं। दिया गया है 11 पारियों का कोई एक निश्चित औसत है। किसी बल्लेबाज की 11 पारियों का कोई एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 5 रन की कमी आ जाती है। तो उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, यानी नया औसत फिर से पूछा गया है। हमको क्या करना है, 11 पारियों का औसत मान लेना है एक्स। 12वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन 90। औसत रन कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5। ठीक है, हमको क्या करना है, इस 5 का इस पे मल्टीप्लाई करा लेना है। मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ जाएगा, 55। हमने बताया जब कमी हो रही होगी तब क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
जोड़ने पे कितना आया 145, हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका है, आप कर सकते हैं, ये आप भी देख रहे होंगे। बस पेशेंस के साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत वजन 47 सही 1/2 किलोग्राम है। तो 35 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना दिया गया है 47 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, कहा गया है यदि इसमें अध्यापक का भी भार जोड़ दिया जाए। तो जब अध्यापक का भार यहाँ जोड़ देंगे तो अध्यापक एक होगा, उसका भार हमने जोड़ा तो कुल कितने लोग होगा 36। तो कह रहा है औसत भार में 1/2 किलोग्राम का वृद्धि हो जाती है। इसमें 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हुई, यानी कि औसत में कुछ डिफरेंस हुआ। कितना हुआ 1/2 किलोग्राम का। हमने कहा था जो भी डिफरेंस होगा, जो भी अंतर पाया जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, उसको हम इस पे मल्टीप्लाई करा देंगे नई वाली संख्या में। नई संख्या कितनी है 36, 36 में हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1/2 का, 18 दूनी 36, यहाँ से कितना निकल के आया 18। पुराना औसत कितना दिया गया था प्लस 47 सही 1/2। अब हमको इसको ऐड करना है। ठीक है, तो जो सही में दिया होता है हम उसमें ऐड कर लेते हैं और लिख देते हैं, उतना ही आ जाता है। तो 47 और 18 जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65। 65 सही 1/2 किलोग्राम, ये अध्यापक का वजन हमारे आ गया। बहुत आसान तरीका है ना? जी हाँ, बिल्कुल मजाक में सवाल सॉल्व हो रहे हैं ऐसा लग रहा होगा। जी हाँ, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। पूरी मैथ में ऐसे ही चुटकियों में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बस रेगुलर बने रहिए, रेगुलर हमारी क्लास ज्वाइन करते रहिए आप। बहुत आसान से तरीके में आपको बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका औसत भार कितना है 38 किलोग्राम। ठीक है, अब कहा जाता है यदि हम नाव का भी भार ले लें, नाव का भी भार ले लें, तो नाव को भी हम अगर एक कैंडिडेट मान लेंगे तो कैंडिडेट कुल कितने हो जाने हैं 6। तो कह रहा है औसत भार जो है वह 52 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है 52 किलोग्राम। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इनका अंतर। कितने का अंतर हुआ तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 4 12 होता है, यानी कि 4, और यहाँ पर 4 यानी कि 1 14 का अंतर आया। हमने कहा जो भी अंतर आएगा वो नई वाली संख्या में हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हमने 14 का मल्टीप्लाई करा दिया 6 में। ठीक है, तो 14 छंगे 84 होता है। ठीक है, अब फिर हमने क्या बताया, पुराना वाला औसत इसमें हम जोड़ देंगे। तो इस पे हमने पुराना वाला औसत दिया जोड़। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 और 4 12। ठीक है, 8 3 11 1 12, 122 किलोग्राम। नाव का भार कितना आया 122 किलोग्राम। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। चलिए, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, कहा गया है 2 नए बालकों की औसत आयु क्या होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा 30 बालकों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। कहा गया कि 2 नए बालक आ गए। यहाँ पे 2 जब नए बालक आ जाएंगे तो कुल कितने लोग हो जाएंगे 32। औसत में अंतर कितना पड़ रहा है 1/4 का। हमने कहा जो भी अंतर पड़ेगा उसका क्या करा देना है मल्टीप्लाई कराने पे कितना आया 8। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसको हम क्या करेंगे, उठा के इस पे जोड़ देंगे। मगर एक यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, ये जो है
यहाँ पर बालक कितने आ रहे हैं, अभी तक एक आ रहा था तो हम सीधा सीधा जोड़, मगर यहाँ पर बालक कितने हो जा रहे हैं, 2। अगर 2 हो जा रहे हैं तो 2 की औसत आयु 12 और 12 कितनी होगी, 24। इस बात को भी तो देखना है। यहाँ पर 2 बालक हो रहे हैं ना, तो 2 बालक की औसत आयु कितनी हो जानी है, 24 वर्ष। ठीक है, तो इस बार हम 12 में नहीं जोड़ेंगे, कितने में जोड़ेंगे, 24 में। अगर 3 व्यक्ति बढ़ रहे होते तो 12 3 36 में जोड़ते, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर 24 और प्लस 8 बराबर कितना हुआ, 32। ये 2 लोगों की कुल आयु आ गई। अब पूछा क्या है, औसत आयु। औसत के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, 16 वर्ष। आंसर आ गया 16 वर्ष। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। वर्तमान में एक नए लड़के के आ जाने से औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कहा गया है 5 वर्ष पहले, तो हम लोग पहले 5 वर्ष पीछे चलते हैं। तो 5 वर्ष पहले की बात अभी हो रही है। 4 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी दी गई है, 9 वर्ष। अब हम लोग वापस वर्तमान में आते हैं तो 5 सब में ऐड होगा, यानी कि सबकी औसत आयु कितनी बढ़ने वाली है, 5 वर्ष। 5 इस पे ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, वर्तमान में इन 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष, सॉरी 14 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि एक लड़का आ जाता है, आ गया एक नया लड़का, वृद्धि कितनी की हुई, तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 15। यहाँ औसत में अंतर कितना हुआ, +1 का। ठीक है, तो नए लड़के की आयु पूछ रहा है, क्या करना है, औसत के अंतर का इस पे मल्टीप्लाई और पुराने वाले औसत को जोड़ देना है। आंसर आ गया 19 वर्ष। नए लड़के की उम्र कितनी हो गई, 19 वर्ष। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। ठीक है, 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रन कम हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए उसने 19वीं पारी में कितने रन बनाए, 78 रन। ठीक है, पहले इस बात को लिख लेंगे। और कम हो रहा है या वृद्धि हो रही, तो हमको क्या पता चलता है, कमी हो रही। कमी होने पे हमको एक बात तो साफ पता चलती है कि यहाँ पर हमको ऐड करना है। मगर ऐड क्या करना है, 2 रन की कमी हो रही ना। हमने कहा था जो सामने दिया होगा, जिसमें वह रन बना रहा होगा जिस पारी में, उसके ठीक पहले वाली पारी में। तो इसके ठीक पहले वाली पारी कौन सी होगी, हमारी 18वीं पारी। 18 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हुआ, 36। 36 और 78 को हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो 8 6 14 की 4 हासिल 1 7 3 10 1 11, यानी कि उसका जो नया औसत होगा वह कितना होगा, 114 रन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। इस प्रकार वह अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि 15वीं पारी में वह कितने रन बना रहा है। तो 15वीं पारी में वह 58 रन बनाता है, तो उसके औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 3 रन की। चलिए, तो हमें 15वीं पारी में वह बना रहा है रन, तो हमको बात किससे करनी है, 14वीं पारी में। सबसे पहले हम लोग आते हैं 14वीं पारी में, गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पे कितना आने वाला है, देखेंगे। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब इस बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने पे हमने क्या बताया था, घटाएंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, तो 8 इधर 8 इधर, यानी कि 16 रन। नया औसत उसका कितना हो जाने वाला है, 16 रन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार
42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। चौंतीस छात्र हैं जिनका औसत भार कितना दिया गया है? 42 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो हमने यहाँ अध्यापक को ले लिया तो कुल हो गया 35। तो भार कितना बढ़ रहा है? 400 ग्राम। हमें क्या कराना है? इसका मल्टीप्लाई कराने पे 35 दूनी 70 दूनी 140 इतना आया। ये ग्राम में आया, हमको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 14 है। 14 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 56 किलोग्राम। अध्यापक का भार कितना आ गया? 56 किलोग्राम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 62 रन हो जाए? चलिए देखते हैं कितने रन उसको बनाना है। क्या कहा गया है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। उसने कहा है 10 पारियों का औसत 60 रन है। अगली यानी कि 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाए कि वह औसत कितना हो जाए? 62। चलिए देखते हैं अंतर कितने का हो रहा है? 2 का। अब देखिए यहाँ पर जो 2 का अंतर हो रहा है, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस पे ऐड कर देंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें ऐड करना है। यानी कि हमने इसका मल्टीप्लाई इस पे कराया तो कितना हुआ? 22 प्लस हमने 60 ऐड करा दिया, कितना हुआ? 82। दूसरा हम इसका मल्टीप्लाई इस पे करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 2 यानी कि 20। ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया नए औसत में यानी कि 62। तो आंसर आ जाएगा 82। सॉल्व हो गया। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का आपको पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।